इमेजिन करो, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश के अंदर, वो भी पाकिस्तान में, और सिर्फ घुसा ही नहीं बल्कि पाक आर्मी के बीच रहकर महीनों तक उनके प्लान सुनता रहा। लेकिन एक दिन उसकी असली पहचान लगभग सामने आ गई और उस पल एक छोटी सी गलती उसकी मौत बन सकती थी। ये कहानी है अजीत डोवाल की, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उनकी जिंदगी में कई मिशंस हुए, लेकिन एक मिशन ऐसा था जो सबसे खतरनाक माना जाता है। एक ऐसा ऑपरेशन जहां वो पाकिस्तान के अंदर अंडरकवर रहे, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी गारंटी के कि वो वापस लौट पाएंगे। और इसी मिशन ने उन्हें लेजेंड बना दिया। लेकिन असली सवाल ये है, उस दौरान ऐसा क्या हुआ था जो आज तक ऑफिशियली डिटेल में सामने नहीं आया। 1970 के दशक से 80 के दशक का समय था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन पीक पर था। इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों तरफ से एक्टिव थीं। हर छोटी जानकारी भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल थी। इसी दौरान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने अपने सबसे केपेबल ऑफिसर्स को हाई रिस्क मिशंस पर भेजना शुरू किया। अजीत डोवाल उन्हीं में से एक थे। वो पहले ही कई सेंसिटिव ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसना और वहां आइडेंटिटी छुपाकर रहना, ये एक कंप्लीटली अलग लेवल का चैलेंज था, क्योंकि वहां हर वक्त सस्पिशन रहता था और स्लाइटेस्ट मिस्टेक का मतलब सीधा डेथ सेंटेंस। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब अजीत डोवाल को एक सीक्रेट असाइनमेंट दिया गया। मिशन था पाकिस्तान के अंदर जाकर ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, लेकिन ये कोई सिंपल स्पाइंग नहीं थी। उन्हें लोकल बनकर रहना था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर ली, यहां तक कि उन्होंने खुद को एक लोकल मुस्लिम के रूप में प्रेजेंट किया। वो कराची और लाहौर जैसे सेंसिटिव एरियाज में रहे, जहां पाकिस्तानी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। वो चुपचाप इंफॉर्मेशन गैदर करते, लोगों से मिलते, पैटर्न्स ऑब्जर्व करते। लेकिन असली खतरा तब आया जब एक दिन उनके आसपास के कुछ लोगों को शक होने लगा। उनकी लैंग्वेज, बिहेवियर और कुछ छोटी गलतियों ने सस्पिशन पैदा कर दिया। यही वो मोमेंट था जहां पूरा मिशन कोलैप्स हो सकता था। अगर उनकी पहचान खुल जाती तो न सिर्फ उन्हें मार दिया जाता, बल्कि इंडिया के कई सीक्रेट ऑपरेशंस भी एक्सपोज हो सकते थे। इसी दौरान कहा जाता है कि उन्होंने अपनी क्विक थिंकिंग से सिचुएशन को संभाला और समहाउ सस्पिशन को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन यह घटना उनके लाइफ के सबसे क्लोज कॉल्स में से एक थी। अब सवाल यह है, अगर वो इतने डेंजरस एनवायरनमेंट में थे तो उन्होंने खुद को कैसे बचाया? कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अजीत डोवाल ने लोकल कल्चर को इतनी डीपली अडॉप्ट कर लिया था कि वो ऑलमोस्ट परफेक्ट डिस्गाइज बन गया। लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक दुश्मन देश में रहना, बिना पकड़े जाना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। क्या उनके पास कोई सीक्रेट सपोर्ट सिस्टम था या वो पूरी तरह अकेले थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस मिशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो आज भी पब्लिक से छुपाया गया है? क्योंकि कई इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आज भी क्लासिफाइड हैं और उनके डिटेल्स कभी सामने नहीं आते। इस मिशन को लेकर कई थियरीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली थियरी कहती है कि अजीत डोवाल को पाकिस्तान के अंदर कुछ लोकल कॉन्टैक्ट्स का सपोर्ट मिला था, जो सीक्रेटली इंडिया के लिए काम कर रहे थे। दूसरी थियरी के अनुसार उनका पूरा मिशन रॉ के हाई लेवल कोऑर्डिनेशन से चल रहा था, जहां हर स्टेप केयरफुली प्लान्ड था। लेकिन तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थियरी यह है कि अजीत डोवाल ने कई बार कंप्लीटली अकेले ही सिचुएशंस हैंडल की, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। उनकी स्किल्स, ऑब्जर्वेशन पावर और डिसीजन मेकिंग ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऐसे मिशंस में साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डर और प्रेशर में इंसान गलती कर देता है। लेकिन अजीत डोवाल ने हर बार खुद को कंट्रोल में रखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अजीत डोवाल का यह सीक्रेट पाकिस्तान मिशन आज भी एक लेजेंड की तरह देखा जाता है। एक ऐसा मिशन जहां हर दिन मौत का खतरा था, हर कदम पर सस्पिशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा किया और सेफली वापस लौटे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड कितना डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल होता है, और जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनकी असली कहानियां कभी पूरी तरह सामने नहीं आती, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स
हमेशा सीक्रेट्स ही रहते हैं।